हाय फ्रेंड्स, मेरे तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की आशीष से और उनके प्यार से सब कोई सुस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने घर में और सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे या थीम पे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वो ये है कि हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और वो आपसे और हमसे कितना प्यार करते हैं। और परमेश्वर वचनों से क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग भी एक दूसरे से कैसा प्रेम रखें। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अगर आप लोग के पास आसपास पेन कॉपी है तो आप लोग लेके बैठ सकते हैं। जो मैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोलूँगा वो आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, जब बात प्यार की आती है तो प्यार एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उस शब्द के पीछे कितना बड़ा मीनिंग है वो हम लोग कोई कोई जानते भी है, कोई कोई नहीं भी जानते और जान के भी अनजान रहते हैं। प्यार, हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य प्यार का भूखा होता है। वो तड़पता है प्यार पाने के लिए। हम लोग प्यार को पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। हम लोग तरसते उस प्यार को, उस केयर को, उस अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए। खोजते कि कोई हमसे भी उतना प्यार करे, हमें और आपको भी उतना कोई समझे, जाने और उतना केयर करे। तो हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। और आज के ज़माने में सच्चा प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। 100 में 1% होगा जो मिलता है। लेकिन हम लोग जब इधर उधर भागते हैं सच्चा प्यार के लिए, तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि ऐसा एक इंसान है। हमें कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास है, वो हमारे हृदय में है। कौन है वो इंसान? वो हम लोग नहीं जान पाते, नहीं खोज पाते। वो इंसान और कोई नहीं, आपका और हमारा परमेश्वर है, जो आपसे और हमसे बहुत सारा प्यार करता है, बहुत सारा। तो एकमात्र वो परमेश्वर ही है जो हमसे और आपसे बहुत सारा प्यार करता है। वो कभी नहीं छोड़ेगा हमारा हाथ, वो कभी हम लोग को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हम लोग को बहुत सारा केयर करेगा, अंडरस्टैंडिंग, वो हमेशा हम लोग के साथ रहेगा। तो एकमात्र वही है जो हम लोग से बहुत सारा प्यार करता है। तो ये चीज़ मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये पवित्र बाइबल कह रही है। आज का जो टॉपिक है उसको मैंने 3 भाग में भागा है। पहला टॉपिक का जो भाग है वो ऐसा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो जब परमेश्वर का प्यार का बात आता है तो मेरे दिमाग में एक ही पद हमेशा याद आता है। सबसे पहले वो है, नया नियम में मिलता है, यूहन्ना उसका 3:16। आइए देखते क्या लिखा है उसमें। आप लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, भविष्य में आपकी मदद करेगा। यूहन्ना उसका 3:16, वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना मधुर बात लिखा है, कितना अच्छा बात लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर जगत में सिर्फ किसी एक से नहीं, संपूर्ण मानव से प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया, कैसा? कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सिर्फ हमारे और आपके खातिर उसने एक लौता पुत्र दे दिया।
अगर आज के ज़माने में माँ बाप का कोई एकलौता पुत्र हो, वो किसी और के लिए दान करेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका एकलौता पुत्र जिससे वो बहुत सारा प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ हमारे और आपके खातिर अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक लौता। क्यों? क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत सारा प्रेम करते हैं। आगे देखते क्या लिखा है। एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके पुत्र पे जो कोई विश्वास करे, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, विश्वास करे, वो नष्ट ना हो, वो नष्ट नहीं होगा, परंतु उसको क्या मिलेगा? परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, एक्सटर्नल लाइफ। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगा? एक्सटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मिलेगा। तो परमेश्वर हम लोग को कितना प्रेम करते हैं, इस एक पद से मालूम पड़ रहा है कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया हमारे और आपके खातिर। कहाँ दिया वो हम लोग आगे जानेंगे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और पद देखेंगे, नया नियम में ही है, पहला यूहन्ना उसका 4 का 16 और 19 पद। बाइबल के लास्ट की तरफ मिलेगा वो पुस्तक। पहला यूहन्ना उसका 4 का 16 और 19 पद। वह ऐसा लिखा है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हम उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है तो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और विश्वास भी करते हैं। जो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करते हैं वो हम लोग क्या जान गए हैं, वो यूहन्ना 3 का 16 का पद से, और विश्वास भी करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? प्रेम है, गॉड इज लव। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और जो प्रेम में बना रहता है मतलब क्या? अगर हम लोग प्रेम में बने रहते हैं तो हम लोग सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, सबसे प्रेम से रहेंगे, किसी को कोई हर्ट नहीं करेंगे, किसी के विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को कोई भी गलत बात बोल के फंसाएंगे नहीं। ये होता है प्रेम में रहना। अगर हम इस प्रेम में रहते हैं तो हम लोग किस में रहते हैं? परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर हमारे भीतर रहता है, हमारे साथ रहता है। और 19 पद में क्या लिखा है? हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम उससे, परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमें और आपसे प्रेम किया। वो हम लोग से बहुत प्यार करता है। एक और पद देखेंगे, जो मिलता है पुराना नियम में, यिर्मयाह उसका 31 का 3। ये आपको मिलेगा भजन संगीता के बाद पुस्तक सब में। यिर्मयाह उसका 31 का 3 पद। यिर्मयाह उसका 31 का 3 पद। इंग्लिश में जेरेमिया चैप्टर 31 वर्सेस 3। तो वहाँ ऐसा लिखा है कि
यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। क्या लिखा है? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे सदा प्रेम बनाए रखते आया हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत दिन से प्रेम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ही उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग दुनिया की प्यारों में भटक रहे हैं, हम लोग इधर उधर भागते फिरते हैं उस प्यार के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर हम लोग से बहुत दिन से सदा से प्रेम करते आ रहे हैं और अपनी करुणा बनाए, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण परमेश्वर अपनी करुणा मतलब अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मर्सीज हमारे और आपके जीवन में बनाए रखी है। वो हम लोग कभी छोड़ के नहीं जाता। हम लोग को पता ही नहीं था कि परमेश्वर मुझसे इतने दिनों से प्रेम रखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहचान पा रहे थे। हम लोग किसको पहचान रहे थे? बाकी सब प्यार में, बाकी सब प्यार की तरफ हम लोग भाग जा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन हम लोग भूल जा रहे थे कि परमेश्वर हम लोग को बहुत दिनों से प्रेम रखते आ रहे हैं। वो आज भी हम लोग से प्रेम रखते और परमेश्वर प्रेम रखते रहेंगे। अभी भी, आगे भी हम लोग के साथ रहेंगे और हम लोग से प्रेम करते रहेंगे। और सेकंड पॉइंट में देखते हैं, जो इस टॉपिक का सेकंड भाग है, वहाँ ऐसा लिखा है, आवर लव फॉर गॉड। हमारा प्यार परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जो पहला टॉपिक में आपको एक बात बताया था ना कि परमेश्वर इस दुनिया पृथ्वी में क्यों आए थे, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में क्यों भेजा था। वो इसलिए कि हम और आप इतना पाप कर रहे थे और पाप करते ही रह रहे थे कि पृथ्वी में पूरा पाप भर गया था। और पाप, बाइबल में लिखा है कि पाप की मृत्यु एकमात्र क्या है? मृत्यु है। पाप का वेतन, पाप का पनिशमेंट क्या है? मृत्यु है। तो जब पाप भर गया था इस पृथ्वी में, तो परमेश्वर ने इकलौता पुत्र अपना इस पृथ्वी में भेजा। हम लोग को, सब लोग को स्टोरी पता है कि परमेश्वर इस दुनिया में आए थे, मदर मेरी के कोख में जन्म लिया था और उसके बाद अपना मिनिस्ट्री शुरू किए थे। तो परमेश्वर इस पृथ्वी में इसलिए आए थे, पापों के लिए, हमारे और आपके लिए, कि हम लोग को उससे छुटकारा मिले, हम लोग को पनिशमेंट ना मिले, हम लोग को मरना ना पड़े। इसलिए परमेश्वर इस दुनिया में आए थे, हमारे और आपके पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर चढ़ गए, क्रूस पे अपना प्राण त्याग दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर कोई पाप करता है उसका पनिशमेंट क्या होता है? मृत्यु। तो वो मृत्यु हमें और आपको नहीं उठाना पड़े, उन्होंने सारा जगत का पाप खुद पे ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गए। किसी न किसी को तो मरना पड़ता और सब पापों से मुक्त करना पड़ता, इसलिए परमेश्वर खुद आए थे इस पृथ्वी में। हम सब के पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर चढ़। व्हाट अ लव, व्हाट अ बिगेस्ट लव He did with us, for us। अनोखा प्यार। अगर आप लोग ने वो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर हर एक चीज़ को, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक चीज़ को जो परमेश्वर दंड सहे थे तो क्रूस पर चढ़ाने से पहले, हर एक चीज़ वहाँ दिखाया गया है। इतना बड़ा बड़ा कील, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट साइज, 7 इंचेस। तो 7 इंच का कील उनके दोनों हाथों में यहाँ लुकाया गया था। हमारे हाथ में छोटा सा सेफ्टी पिन या निडली ढुकता है तो हम लोग आउट करके चिल्लाते हैं, दर्द के मारे, पेन के मारे। थोड़ा सा खून भी निकलता है तो हम लोग को दर्द होता है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा कील अपने दोनों हाथों में लगवा लिया, वो कांटों का मुकुट अपने सर पर लिया था और पैरों पे भी कील उन्होंने खाया था। पूरा शरीर पूरा खून से लथपथ,
छलनी हो गया था मार से। कांटों का जो उस समय बोला जाता था, कांटों से एक पूरा एक बंच बनाया रहता है, कोड़े 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 खाना। एक बड़ा बड़ा रस्सी में इतना बड़ा बड़ा कांटा रहता है, गुच्छा डंडा में बंधा। उससे सोल्जर्स सोल्जर्स लोग ने उससे परमेश्वर को मारा था। पूरा शरीर में दाग, पूरा कटने का स्क्रैचेस पूरा हो गया था। उन्हें हर एक दर्द को सहा, लेकिन एक बार भी आ ओ नहीं किया। डर से उन्होंने चिल्लाया भी नहीं। वो चुपचाप हर एक दर्द सहन कर गए और क्रूस पर चढ़ गए। क्यों? बिकॉज ही लव अस सो मच। सिर्फ आपको और हम के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया और वो मर गए। क्यों? बहुत प्यार करते हैं वो लोग से, बहुत अनकंडीशनल लव। मैंने बोला था अनकंडीशनल लव करते हैं वो। सेकेंड टॉपिक में आते हैं, आवर लव फॉर गॉड। हमारा प्यार परमेश्वर के लिए कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अगर आजकल के मनुष्य को देखेंगे, हम किसी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आजकल के मनुष्य को देखेंगे तो वो कैसा प्रेम रखते हैं परमेश्वर से? जब ज़रूरत होता है तभी उनको पुकारते हैं कि और या कुछ चीज़ या कुछ प्रॉब्लम में जब फंसते तभी परमेश्वर को याद करते हैं। सारा दिन भूल जाते हैं, ऐश मौज मस्ती खेलना सब करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को भूल जाते हैं याद करना, उनको बुलाना। अगर कोई मनुष्य को कुछ चाहिए जो वो हासिल नहीं कर पा रहा तो प्लीज़ परमेश्वर की दिला दीजिए, प्रार्थना करता है। कोई प्रॉब्लम फंसा है, परमेश्वर प्लीज़ इसे बचाइए, याद करता है। सब मनुष्य मतलबी हो गए, हम लोग सब मतलबी हो गए हैं। अपना मतलब के लिए परमेश्वर को बुलाते हैं, कोई उनसे सच्चा प्यार नहीं करता है। चाहे वो जितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, क्यों ना बोले कि मैं परमेश्वर प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। सच्चा प्यार क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। यूहन्ना उसका, ये आप लोग को नया नियम में मिलेगा, यूहन्ना उसका 14 का 15 और 21 पद में देखते हैं हम लोग। जोहन चैप्टर 14 वर्सेस 15 एंड 21। यूहन्ना उसका 14 का 15 और 21 पद, वहाँ क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है कि हमें पैसा दो, धन दौलत दो, उनसे कुछ नहीं मांग रहा है। उनसे सिर्फ इतना कह रहा है, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। उनसे अपनी आज्ञाओं को मानने बोल रहे हैं। कौन सी आज्ञा? आप लोग शायद 10 कमांडमेंट्स पढ़ी होंगी, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। वो हर एक आज्ञा परमेश्वर मानने के लिए कह रहे हैं। और कौन सी आज्ञा? और ये आज्ञा कि तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखो। मतलब मुझसे प्रेम रखो, अपने सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी ज्ञान, संपूर्ण दिल से मुझसे प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, बस, और कुछ नहीं। और मेरी आज्ञाओं को मानो। और एक और आज्ञा क्या है कि अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, जैसे तुम खुद से प्रेम रखो वैसे उनसे भी प्रेम रखो। बस, कुछ तो हार्ड रूल्स नहीं है, सिंपल सा रूल है, मेरी आज्ञाओं को मानो, बस तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और कुछ नहीं चाहते परमेश्वर, और कुछ नहीं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, दैट्स इट। अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, सारे आज्ञाओं को मानते हैं तो भी हम लोग कह सकते हैं कि मतलब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कौन सी आज्ञा थी? अपने माता पिता से प्रेम रखना, झूठ ना कहना, चोरी न करना,
मारपीट नहीं करना, खून नहीं करना, किसी दूसरे की चीज़ का लालच नहीं करना, अपने दोस्तों से, अपने नेबर से एक समान प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, और भी हैं। तो बस वो नेगेटिव चीज़ को हम लोग को नहीं करना, अपने जीवन में नहीं लाना है, और अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखना है। बस दैट्स इट। बस इतनी सी चीज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हम लोग के लिए कितना कुछ कहा, कितना कुछ किया। वो पृथ्वी में आ गए थे, क्या ज़रूरत था? वो तो आराम से अपने राज्य में आराम से सोने की कुर्सी में आराम से बैठे हैं। क्या ज़रूरत था? कोई ज़रूरत नहीं था। वो अपना आराम से अपने स्वर्ग में थे, आराम से हंसी खुशी से रहते, अपने जीवन को बिता रहे थे। क्या ज़रूरत था? वो पृथ्वी में आए, इतने सारे पीड़ा दर्द को सब अपने ऊपर लिया, मार खाए, कोड़े लगवाए, पूरा खून बहा और क्रूस पर चढ़ गए, मर गए। क्या ज़रूरत था? कि वो मेरे लिए और आपके लिए प्यार करते हैं, सोचते हैं, केयर करते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहीं चोट ना लगे, हम लोग को दर्द ना हो, इसलिए वो आए थे, और कुछ नहीं। बस क्या इतना हम लोग परमेश्वर के लिए नहीं कर पाएंगे जो हम लोग के लिए इतना कुछ करता है? कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, बोलिए। ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं हम लोग को। लूका उसका 10 का 27 पद में हम लोग जाएंगे। लूका उसका 10 का, लूक चैप्टर 10 वर्सेस 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, तो ये पद कहाँ मिलता है? लूका 10 का 27 में, लूक चैप्टर 10 वर्सेस 27। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसका क्या मतलब है? सारे मन मतलब पूरा दिल से, 100% दिल से हम लोग को परमेश्वर से प्रेम रखना है, और कुछ नहीं। सारे प्राण, पूरा प्राण से, पूरा शरीर से उसको प्रेम रखना है। मतलब क्या? हम लोग को शरीर में एक भी पाप होना नहीं होगा, एक भी शरीर में हम लोग का पाप, तभी हम लोग पूरा शरीर से उनको प्यार कर पाएंगे। सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है, सारे बुद्धि से। ऐसा नहीं कि हम लोग दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं। नहीं, ऐसा प्रेम नहीं चलेगा। सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। अगर परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं तो परमेश्वर पर विश्वास भी करेंगे और नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाएंगे। और अगर हम लोग परमेश्वर की राह पे चलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो क्या क्या उपहार हम लोग के लिए रखा है, गिफ्ट्स, क्या क्या गिफ्ट्स रखा है, आइए देखते हैं। यूहन्ना उसका 15 का 7 में, यूहन्ना चैप्टर 15 वर्सेस 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी, यूहन्ना उसका 15 का 7। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मुझे क्या कहते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात हमारे भीतर रहता है, कुछ हमारे भीतर बना रहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर हम लोग से कहते हैं, वो अगर हमारे भीतर रहता है, हमारे अंदर रहता है, और अगर हम लोग परमेश्वर से विश्वास करते हैं, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर को पता नहीं कि हम लोग को क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो वेट करते कि कब उनका बेटा उनके पास आएगा, वो चीज़ मांगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल माता पिता, उनको पता नहीं रहता है कि उनका बच्चा
पढ़ाई कर रहा है या खेल कूद रहा है तो उनको कैसा बुक्स चाहिए, कैसा कॉपी, सब कुछ पता रहता है। उन्हें क्या क्या ज़रूरत है सब पता रहता है। लेकिन तभी वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी खुद मेरे पास आए, उस चीज़ को मांगे, अपना हक अपने मेरे ऊपर अप्लाई करे, खुशी से आए, वो मांगे, मैं दूंगा। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं जो तुम्हें चाहिए मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। बस ये क्या करना है हम लोग को, परमेश्वर के वचन पे चलना है, परमेश्वर के राह पे चलना है, परमेश्वर का वचन हमारे भीतर लाना है। तभी परमेश्वर के पद पर हम लोग चल पाएंगे और परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे, हम लोग परमेश्वर से प्रेम रख पाएंगे। तभी हम लोग परमेश्वर से प्रेम रख पाएंगे। परमेश्वर हम लोग के साथ भी रहेगा और हमारे भीतर भी रहेगा। एक और उपहार को हम लोग देखते हैं, यूहन्ना उसका 1:12। वहाँ से लिखा है, जोहन चैप्टर 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मतलब समझे, मतलब जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, किसे, परमेश्वर को, जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया उसने क्या अधिकार दिया, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी होने का संतान दिया, अधिकार दिया। अधिकार मिलने से पता है हम लोग को क्या क्या गिफ्ट्स मिलता है। हम लोग परमेश्वर के राज का वारिस हो जाएंगे। परमेश्वर का राज में जो जो चीज़ है वो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। व्हाट अ ग्रेट थिंग परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर परमेश्वर के नाम पर हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार हम लोग को देगा। अगर हम लोग परमेश्वर संतान कहलाते हैं तो एक ब्रांड टैग हम लोग के साथ में रहेगा, वी आर द सन और वी आर द डॉटर ऑफ हुज, जीसस क्राइस्ट। तब कोई परेशानी हम लोग के पास नहीं आएगा, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी हम लोग को, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। व्हाट अ ग्रेट लव। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है वो है हमारा प्यार दूसरों के लिए कैसा होना चाहिए। परमेश्वर क्या सिखाता है वो देखते हैं। लूका उसका 10:27, लूक चैप्टर 10:27। लूका उसका 10:27। 27 के थोड़ा लास्ट की तरफ पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी मतलब क्या, जो हमारे नेबर्स में रहते हैं? नहीं, पड़ोसी मतलब सब कोई। हाँ, वो लोग भी, लेकिन सब कोई, नेबर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सब कोई, उनके साथ भी अपने संपूर्ण प्रेम रख। मतलब जैसा प्रेम हम अपने आप से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, ऐसा प्रेम भी हम लोग को उन लोग के साथ भी रहना है, उन लोग के साथ भी करना है। ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर बोलते हैं और नहीं कर रहे हैं, भीतर ही जेलसी, गुस्सा सब कुछ भरा हुआ है। ये रहने से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे हम लोग। हम लोग सबके साथ प्रेम से रहना पड़ेगा, मिलजुल के, शांति से। जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं, हम लोग खुद को कभी भी बदमाश बोल पाएंगे, गंदा प्रेम कर पाएंगे? हम लोग हर समय हम लोग खुद को क्या रखते हैं, टिप टॉप रखते हैं। एक नया, हर समय नया कपड़ा पहनेंगे, नया सब कुछ, अच्छी बातें सोचेंगे। खुद को जैसा हम लोग प्रेम रखते हैं वैसा ही सबके साथ भी रखना पड़ेगा।
ना मारपीट, ना झूठ बोलना, ना व्यभिचार करना, लालच करना, घमंड करना, कुछ नहीं करना है। अगर ये सब करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम भी रख पाएंगे, परमेश्वर के पद पे भी नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर का बेटा बेटी होने का संतान भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा रखना है कि सबके साथ प्रेम रखना है, मिलजुल के रखना है, शांति से रखना है। हम लोग को जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है उसे कभी हम लोग धोखा नहीं करते। वैसा ही अगर कोई क्लोज फ्रेंड है भी नहीं, दोस्त है नॉर्मल, दूर का दोस्त है, क्लासमेट्स है, नेबर्स है, उसे कभी भी घमंड या गुस्सा की नज़र से नहीं देखेंगे, उसके साथ भी अच्छा से व्यवहार करेंगे। और एक बार देखते हैं लास्ट पद जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय 12 से 14 फिर 17। वहाँ क्या लिखा है? 12 से 14 फिर 17। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे रखा, परमेश्वर जैसा हम लोग से रखते हैं वैसा ही तुम भी सबके साथ रखो, ये कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर तो हम लोग से बहुत प्यार रखते हैं, परमेश्वर वैसा ही कह रहे हैं कि तुम भी सबके साथ बहुत प्रेम रखो और प्रेम बनाए रखो, शांति बनाए रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। परमेश्वर भी तो अपने हमारे खातिर वो इसको पृथ्वी में आए थे, क्रूस पर चढ़ गए। व्हाट अ ग्रेट लव। ऐसा ही प्रेम परमेश्वर बाकी सबसे भी करने बोल रहा है, हमें और आपको, हम सभी को वैसा प्रेम करने बोल रहा है। ऐसा प्रेम नहीं कोई अपनी मृत्यु के लिए प्राण दे, इससे बड़ा प्रेम और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है कि मृत्यु करने से अगर दोस्त बोला तो हम लोग मर जाए तो इससे हम लोग का सिद्ध हुआ कि हम लोग दोस्त से प्रेम रखते हैं, मरना ही उपाय है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने दोस्त के साथ धोखाबाजी नहीं करें, जेलसी ना करें, उसको किसी गलत बात पे फंसाना दे, उसको झूठ ना बोले, ऐसा करने बोल रहे हैं। अपने दोस्त को हर्ट ना करें। दोस्त या कोई भी इंसान के साथ भी हम लोग गलत व्यवहार ना करें। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। पहला परमेश्वर ने क्या कहा था? संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ मित्र होने का भी अधिकार देते हैं कि जो आज्ञा परमेश्वर दिया अगर उसको मानते हैं तो हम लोग परमेश्वर के मित्र भी कहलाएंगे। और 17 में क्या लिखा है? इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरों से प्रेम रखो। ये सब परमेश्वर इसलिए कहते हैं इतना कुछ कि हम और आप एक दूसरे से प्रेम रखें, इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं। तो आज को जो वचन था उससे हम लोग को देखना पड़ेगा, खुद को जांचना पड़ेगा कि हमारे भीतर कैसा प्यार गुस्सा है। हम लोग क्या अपने दोस्तों से, अपने नेबर्स से, अपने सारे मानव जाति से हम लोग किस तरह प्रेम कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारा प्यार कैसा है। दूसरों में देखना है, जांचना है खुद को कि हम लोग कैसा प्रेम रख रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, सबके साथ। क्या हम लोग वो लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो लोग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो लोग को हम लोग धोखे में रख रहे हैं? ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम लोग को देख। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखने की नहीं, परमेश्वर के प्रेम में बने हैं कि नहीं, उस पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, उसका पथ पे चल रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऊपर ही बोलें कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, लेकिन ऐसा फीलिंग्स, ऐसा बिहेवियर हम लोग के भीतर है कि नहीं। ये टाइम है जांचने के लिए। और वैसा नहीं कर रहे तो हम लोग उस गलत रास्ते से हट जाते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं। हम लोग के परमेश्वर से प्रेम रखते हैं संपूर्ण मन, संपूर्ण दिल से, और अपने दोस्तों से, सबके साथ हम लोग मिलजुल के प्रेम से रहते हैं, किसी से गलत व्यवहार नहीं करते हैं। अगर ये सब करते हैं
तो हम और आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। परमेश्वर हम लोग के साथ रहेगा, परमेश्वर से प्रेम रख पाएंगे, तभी हम लोग कह पाएंगे यस वी आर इन गॉड्स आवर लॉर्ड्स वे और पाथ। आइए, यही मौका है, हम लोग देखते हैं खुद के अंदर किस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इसी को कहते हैं, इसी को कह के मैं अपना टॉपिक में खत्म करता। अच्छे रहिएगा, सुस्त रहिएगा और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते रहिएगा। आमीन। फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। अगर आप लोग को और भी ऐसा वीडियो चाहिए, परमेश्वर के बारे में और भी गहराई से जानना है, उनके हर एक वचनों को सुनना है, गहराई से जानना है, और वो हम लोग से कितना प्यार करते हैं और भी क्या क्या किए थे हम लोग के लिए, वो सब कुछ जानना है, और भी सरमन सुनना है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, सब के बारे में सुनना है, तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उनके प्यार में चलिए, यही कहते हैं। और आप लोग सब सुध रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।